हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारी इन्वायरमेंट सीरीज़ है। अब ये इन्वायरमेंट सीरीज़ क्या है इसके बारे में एक बार समझते हैं। इन्वायरमेंट सीरीज़ जिस तरीके से हमने आपके लिए आज़ादी सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसके अंदर हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको वहाँ पे डिस्कस किया था, उनके एमसीक्यू के थ्रू आपको डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं थ्रू द एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे कोई ना कोई आपका जो टॉपिक है उसको क्लियर होगा, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। जिस तरीके से आज़ादी सीरीज में हमने आज़ादी के जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो मेन फेज हैं, जिसमें हम बात करें कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है या प्लासी का जो युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के बाद से जो आज़ादी मिलने तक का जो समय था, इस समय के बारे में हमने यहाँ पे कंटिन्यू आपके लिए डिस्कस किया है आज़ादी सीरीज के बारे में। आज़ादी सीरीज़ को अगर आपको देखना है तो उसकी जो लिंक है हम यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हो आज़ादी सीरीज़ को। तो उसी तरीके से इन्वायरमेंट के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जिनसे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे आपके लिए कवर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारी इन्वायरमेंट सीरीज़ का है पहला लेक्चर है, तो इन्वायरमेंट सीरीज़ के पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसको भी स्टार्ट करने से पहले हम बात करें कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम के पर्पज़ में। तो इन्वायरमेंट को कभी भी आप अनसीरियस वे में मत लेना, इसको काफ़ी डिटेल में आपको स्टडी करना है। और बहुत सारे इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे, इन्वायरमेंट में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, आपको देखना कि इन्वायरमेंट का जो वेटेज है 15 से 20 क्वेश्चन का है हर साल। कुछ साल कम हो सकते हैं, कुछ साल क्वेश्चंस कम आ सकते हैं। तो 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, उसमें से 20 क्वेश्चन का इन्वायरमेंट से होना आपको शो करता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस जो सब्जेक्ट है उसकी। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में आपको स्टडी करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि स्टूडेंट, जो 20 क्वेश्चंस में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड होंगे, जिसमें इसमें एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। जिस तरीके से 2020 के अंदर में बहुत सारी क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के देखने को मिले थे। तो इस तरीके से जो भी आपको इन्वायरमेंट के जो भी टॉपिक्स होंगे उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को, इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंज आया हो, उन सबको यहाँ पे, जैसे अभी रिसेंटली जो वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, वो यहाँ पे डिक्लेयर की गई है इंडिया के अंदर बहुत सारी। तो उन सब के बारे में यहाँ हम आपसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है एमसीक्यू के थ्रू इन टॉपिक्स को कवर करने का, तो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जो मियावाकी मेथड है ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, 2022 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि मियावाकी मेथड किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको इस मेथड के बारे में पता होना चाहिए। 2022 में पूछा गया था, पर ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में लास्ट 2 ईयर से था। तो आप देखिए कि कोई भी जो टॉपिक है जो अगर न्यूज़ के अंदर है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मियावाकी कॉन्सेप्ट के बारे में देखें। मियावाकी मेथड ये है कि अर्बन एरियाज़ जो हमारे होते हैं, उन अर्बन एरियाज़ में एक सिंक के रूप में यहाँ पे पेड़ लगाने हैं कि अर्बन एरिया से रिलेटेड जितना भी पोल्यूशन है, जितनी भी जो एमिशन हो रहा है, उनको यहाँ पे पेड़ों के द्वारा उनको काउंटर करने के लिए पेड़ों का यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। तो ये मिनी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जो क्रिएट किए जाते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर में। बेसिकली जो मियावाकी मेथड है, एक यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट पर्सन है जापान से, 1980 के अंदर उन्होंने ये जो मेथड है उसको लॉन्च किया था। उनका जो नेम है अकीरा मियावाकी उनका नेम था। तो उन्हीं के नेम से ये मेथड है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फॉरेस्ट का जो प्लांटेशन किया जाता है, जिसके थ्रू जो अर्बन एरिया, आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा जब समर का जब समय होता है, गर्मियों के समय में जो हमारे जो अर्बन एरिया होते हैं, उन अर्बन एरियाज़ के अंदर जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बिहाइंड में अगर रीजन की अगर हम बात करें, कोई भी अगर एक कारण आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी वहाँ पे जो चीज़ें हैं,
जितने भी वहाँ पे रोड हैं, बिल्डिंग्स हैं, सबके सब कंक्रीट के बने हुए हैं। और कंक्रीट के बने होने की वजह से जो समर है, जो हीट है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेचुरल तो ज़मीन नहीं बची हुई है। इवन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई भी रोड होती है उसके साइड में जो एरियाज होते हैं, आजकल वहाँ भी आपको यहाँ पर जो पत्थर है, लोग टाइल्स वो सब लगा लिया करते हैं। उसकी वजह से भी आपको जो ना तो वाटर है जो प्रॉपरली जो अंडरग्राउंड रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर ना तो अंडरग्राउंड रिचार्ज कर पाता है प्रॉपरली। दूसरा आपको देखने को मिलता है कि जो समर के समय में यहाँ पे आपको हीट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए वहाँ पे पेड़ लगाने का एक मेथड है मियावाकी मेथड। अभी जो प्रेजेंट समय में कुछ अर्बन प्लानिंग के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आए हैं, उनके अंदर इनको यूज करने से रिलेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा 2015 के समय में, 2015 के समय में 2015 के समय में हमारी जो हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि जितने भी नेशनल हाईवेज क्रिएट किए जाएंगे, सपोज कीजिए कोई भी नेशनल हाईवे है वो 100 करोड़ का है, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उसके अंदर 1% जो मनी होगा ना, 1% मनी, वो यहाँ पे यूज किया जाएगा उस हाईवे का, हाईवे के चारों तरफ पेड़ लगाने से रिलेटेड। वो स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो आपको जो प्रॉपर आप जब ड्राइव कर रहे होते हो तो हाई बीम लाइट एंड द लो बीम लाइट जो होती हैं, उनके वेरिएशन से आपको बचाती हैं, जो आइज़ के अंदर में आपके इफेक्ट डालता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि वो एक सिंक के रूप में काम करेंगे, जितनी भी कार्बन का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कार्बन का एमिशन होता है, उस सबको वहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया जाएगा ट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि ट्रीज़ तो एक नेचुरल सिंक है ना कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इस वजह से भी इनको यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मियावाकी मेथड स्टूडेंट्स। कि मियावाकी मेथड क्या है कि अर्बन एरियाज के अंदर में मिनी फॉरेस्ट का प्लांटेशन करना मियावाकी मेथड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए यूएनईपी क्या है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट का जो डे है वो कब मनाते हैं, 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो उसके बिहाइंड में जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस यूएन इन्वायरमेंट डे को जो सेलिब्रेट करने के बिहाइंड में जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोल प्ले किया जाता है, वो यूएनईपी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स, यूएनईपी 1972 में 1972 के अंदर में एक स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें पहली बार सभी लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही थी या और भी बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो निकल के आ रहे थे, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सभी लोग मिलते हैं, मिलके वहाँ पे बात करते हैं, और वहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है। यूएनईपी को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी के अंदर लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे नैरोबी केन्या के अंदर लोकेटेड है। केन्या का लोकेशन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका के अंदर है, और केन्या का जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि लेक विक्टोरिया जो है उसके पास ही केन्या का वहाँ लोकेशन है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और पता होगी, जो लेक विक्टोरिया के आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे जो मैराथन विनर्स हैं हमारे, जो अगर हम बात करें कि मैराथन की जो रेस होती है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताना स्टूडेंट्स कि जो मैराथन की जो रेस होती है उसमें जो कितना किलोमीटर है वो फिक्स किया गया है कि मैराथन की रेस है, मैराथन हम बोलते हैं ना, मैराथन है, तो मैराथन के अंदर में अगर हम बात करें कि 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की रेस है, कुछ रेस फिक्स होती हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। कभी कभी मिनी मैराथन होगी, बहुत सारे सिटीज़ के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो इसी तरीके से एक मैराथन की रेस होती है, तो उसका कितना किलोमीटर फिक्स है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो नैरोबी केन्या का जो एरिया है वहाँ पे यहाँ इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, नैरोबी के अंदर में जो कैपिटल है केन्या की। तो स्टूडेंट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में हमने देखा, इसके अलावा नैरोबी केन्या के अंदर हेडक्वार्टर है, तो यूएनईपी का यहाँ पे जो आंसर होगा दोनों करेक्ट
करेक्ट हैं, सी आंसर यहाँ पे होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है। ओनली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर लोकेटेड है। काफ़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम, जो पहले उसको गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम नाम की जो जगह है दिल्ली के पास हरियाणा में, तो वहाँ हरियाणा की जो सिटी है गुरुग्राम, तो उसके अंदर लोकेटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमारे यहाँ पे 1992 के अंदर एक समिट होती है, अर्थ समिट, जिसको पृथ्वी का जो समिट भी बोलते हैं, तो अर्थ समिट होती है 92 में। अब इसके अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज के द्वारा कुछ वादे करे जाते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाएंगे, क्लाइमेट को बचाएंगे, डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ इसके 3 ऑर्गेनाइजेशन निकलते हैं डिफरेंट। एक इसका ऑर्गेनाइजेशन निकलता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एक इसका ऑर्गेनाइजेशन निकलता है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं UNCCD। UNCBD क्या होता है, CBD इक्वल टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC। तो UNFCCC किस चीज़ से रिलेटेड है, UNFCCC रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। यहाँ से आएगा CCD, डेजर्टिफिकेशन, एंड UNFCCC है जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है 92 के अंदर में। तो उसी जो UNFCCC है उसकी मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट प्लेसेस में। अभी उसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है COP26, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। UNFCCC की जो मीटिंग हुई है COP26 वो कहाँ पे हुई है। तो स्टूडेंट्स UNFCCC की जो मीटिंग हुई, 21वीं मीटिंग हुई थी इसकी पेरिस के अंदर में, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मीटिंग, क्योंकि वहाँ पे INDC आया कि हर कंट्री को अपना अपना एक टारगेट देना है, बताना है। तो उसी जो COP21 की मीटिंग हुई उसी समय में इंडिया और फ्रांस के द्वारा में ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या माना था उस समय में कि कोई भी ऐसे कंट्री जो पार्शियली या फुल्ली, क्या तो आधे या पूरे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है, इसके बीच में जो कंट्रीज आते हैं, जो पार्शियल थोड़ा हिस्सा आता हो या कंप्लीटली आते हों, उन कंट्रीज को इसका मेंबर रखा गया। बाद में 2020 के अंदर में इसमें चेंज किया गया और इसको कम्प्लीटली ओपन कर लिया गया कि सभी लोगों के लिए ओपन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इन 2 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बोला है कि पेरिस और न्यू दिल्ली में है, तो इनकरेक्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, जो गुरुग्राम नाम की जगह है, गुड़गांव के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ए यहाँ पे ओनली करेक्ट होगा इसका आंसर, कि सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कि वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं वो हमारे ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। जब ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया था तो उसी को यहाँ बचाने के लिए यहाँ पे ये वादे और कस्में खाई गई बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा कि हम इन जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं, जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं, इन सबको यहाँ पे रिमूव करेंगे और उनको यहाँ रिमूव करने के बाद में हम यहाँ पे ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे, रीस्टोर करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो 1987 में ये एक अगर हम बात करें कि वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये एक आपको ये पता जानकर एक खुशी होगी स्टूडेंट्स कि एक ओनली यूनाइटेड नेशन की ऐसी ट्रीटी है जो रेटिफाई कर दी गई है जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं। यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज यूएन के मेंबर हैं, उनके द्वारा इस जो ट्रीटी है उसको रेटिफाई कर दिया गया, क्योंकि ओजोन का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो सन से आती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है ओजोन। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे उनको अगर नहीं रोका जाए ओजोन लेयर के द्वारा, तो यहाँ पे इंडिया अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में इस अर्थ के ऊपर में जो लाइफ है उसका यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएं। और अगर हो भी जाएं, लाइफ का पॉसिबिलिटी भी हो यहाँ पे, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो
पीपल्स हैं, पीपल सफरिंग फ्रॉम द कैंसर एंड मैनी मोर द स्किन डिजीज, आपको पीपल्स उनसे सफ़र करेंगे। अभी रिसेंटली जो ओजोन वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर स्पेशली एक अमेंडमेंट किया गया है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, किगाली इसको बोलते हैं। किगाली के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको फेज वाइज मैनर वहाँ बताया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में या कोई लेक्चर के अंदर किगाली एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो किगाली एग्रीमेंट में फेज वाइज मैनर में, फेज के अकॉर्डिंग एक जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उनको यहाँ पे रिमूव करना है, जिसके अंदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, वो वार्मिंग सब्सटेंस है HFC को फेज वाइज मैनर में यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस करना है। किगाली अमेंडमेंट किया गया है सॉरी स्टूडेंट्स, किगाली अमेंडमेंट किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर में। तो ये HFC को फेज डाउन करना है फेज वाइज मैनर में, उससे रिलेटेड है। तो वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द क्रिस्प एम से रिलेटेड है कि ये क्रिस्प एम है क्या एक्चुअली में। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था लास्ट ईयर। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मेन एम ये है कि जो क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करना इन जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर में, जिससे वाटर साइड का प्लानिंग किया जा सके। वाटर साइड क्या होते हैं, वाटर साइड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे अगर बात करें कि ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वो प्लेस होते हैं जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। वाटर साइड का यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके, जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को इसीलिए ये योजना है वो लॉन्च की गई। अगर हम बात करें इस टूल की, जो ये क्रिस्प एम टूल है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग जो टूल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसको इंडिया और यूके ने मिलके जॉइंटली वे में यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया है। अगर ये 7 स्टेट की बात करें जिसमें बिहार है, झारखंड है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान, ये वो स्टेट हैं जहाँ पे वाटर साइड का डेवलपमेंट के लिए मनरेगा वर्कर्स को यूज करते हुए क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्हें अगर हम बात करें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू उसको यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस तरीके की कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्रिस्प एम बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर साइड इन द रूरल एरियाज। और MG नरेगा के जो वर्कर्स हैं, महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाएगा इसके अंदर में। इसके अलावा आपको MG नरेगा के बारे में तो हम जब सोशल के जो टॉपिक्स हैं या स्कीम्स के जो टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उसके क्या प्रो हैं क्या कॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए आंसर है। तो इसके साथ हमारी जो फर्स्ट वो जो ये सीरीज़ है ये कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी आपको टॉपिक पूछना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी जो मेल ID है वो आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस पर देखिए, आप कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछना हो आप पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, और नई सीरीज़ के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।